जी, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद मोहसिन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ ब्रांड ब्रदर्स लाहौर से। आप रिसेंटली और काफ़ी अरसे से शफीक साहब की काफ़ी वीडियोस देखते रहे हैं जिसमें आपको वो हमारे इंस्टॉल किए गए सिस्टम्स के बारे में और काफ़ी चीज़ों के बारे में बताते रहे हैं। अ, काफ़ी अरसे से मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोगों के अंदर गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं। हमारी ये सीरीज़ कुछ वीडियोस की रहेगी जिसके अंदर हम आपको इस फील्ड से रिलेटेड छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनकी हम करेक्शन करवाना चाहते हैं, जिनको हम मिथ्स कह सकते हैं। सबसे पहली मिथ्स है हमारी एफिशिएंसी। सोलर पैनल की एफिशिएंसी के बारे में हम आपको बताते चलें, सोलर पैनल की एफिशिएंसी से क्या मुराद है? एफिशिएंसी से मुराद होता है कि एक सोलर पैनल का एरिया कितना होगा। फ़र्ज़ करें अगर एक सोलर पैनल है वो हम 1 मीटर स्क्वायर का बनाते हैं। उसके ऊपर 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर की धूप गिरती है। तो इसका मतलब है अगर वो पैनल 200 वाट देता है 1 स्क्वायर मीटर पे तो उसकी एफिशिएंसी 20% कहलाएगी। यानी 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर की धूप को 1 मीटर स्क्वायर बना के हमने जब उसको कैलकुलेट किया तो वो पैनल ने हमें 200 वाट दी, तो हम 200 वाट का टैग देंगे। 1 मीटर स्क्वायर आपको आइडिया है 1 मीटर स्क्वायर कितना होता है? अब अब ये बात होगी सोलर सेल की। सेल की एफिशिएंसी हमेशा ज़्यादा होती है। सेल की एफिशिएंसी से जब हम मॉड्यूल की एफिशिएंसी पे आते हैं तो उसकी एफिशिएंसी कुछ 1-2% डाउन होती है डिपेंडिंग अपॉन उसकी कितने सेल्स आपस में उनको जोड़ा गया है और उसके अंदर सोल्डरिंग मटेरियल और बाकी टेक्निक्स किस तरह से यूज़ की गई हैं तो उसके ऊपर ये काफ़ी चीज़ डिपेंडेंट रहती है। इसके बाद अब फ़र्ज़ करें एक पैनल की एफिशिएंसी 25% है। अब हमारे यहाँ ये काफ़ी गलतफ़हमी पाई जाती है कि जिस पैनल की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। पैनल्स की एफिशिएंसी एक थ्योरेटिकल चीज़ है, जिसमें फ़र्ज़ करें जैसे आजकल हमारे पास 585, 590 वॉट के पैनल मौजूद हैं, अगर वो एक 23% एफिशिएंसी वाला पैनल है। अगर फ़र्ज़ करें उसको हम 24% एफिशिएंसी वाले पैनल पे कन्वर्ट करते हैं टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ करने के बाद, तो वो 600 या 615 वॉट का बन जाएगा। इन दैट केस टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से आपको वॉटेज तो ज़्यादा मिले, लेकिन कंपनी ने आपसे पर वॉट ही चार्ज करना है। चाहे वो 585 हो, चाहे वो 590 हो या चाहे 610 हो। एफिशिएंसी के इंक्रीज़ की वजह से मेरे पॉइंट पे गौर कीजिएगा, एफिशिएंसी के इंक्रीज़ की वजह से आपको कंपनी ने पर वॉट ही चार्ज करना है और आपको पैनल ने उतने ही वॉट देने हैं जितने वॉट उसमें लिखे हैं, बल्कि उससे कम ही आएँगे। रियल टाइम एनवायरनमेंट में पैनल 70 टू 80% से ज़्यादा एनर्जी नहीं दे रहा होता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एफिशिएंसी के इंक्रीज़ होने से आपको रियल टाइम में ज़्यादा वॉट नहीं मिलेंगे क्योंकि आप पर वॉट के हिसाब से पैनल को खरीद रहे हैं। तो आप बजाय ज़्यादा एफिशिएंसी वाला पैनल खरीदने के 2 पैनल अगर उस कॉस्ट में आप ले रहे हैं, फ़र्ज़ करें 2 या 3 पैनल खरीद सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है कि आप उससे एक टेक्नोलॉजी पीछे वाला पैनल खरीद लें क्योंकि आपने इन द एंड पर वॉट पे करना है। ब दूसरी बात रही एरिया की, लोग ये क्लेम करते हैं कि एरिया में बहुत इम्प्रूवमेंट आती है। ये अगर हम बहुत बड़े स्केल पे बात करें, तो ये चीज़ समझ आने वाली है। अब जैसे कि 23% से हम 24% एफिशिएंसी के अंदर हम जाते हैं तो 1% एफिशिएंसी का इंक्रीज़ मतलब 1% एरिया की बचत। एक 10 किलोवाट के सिस्टम में जब हम सिस्टम लगा रहे हैं, तो वहाँ पे 1% एरिया से ज़्यादा 5 से 7% तो बैड इंस्टॉलेशन और इन चीज़ों की वजह से ऑलरेडी ज़ाया हो जाता है। तो आपको एक ऐसा पैनल जो आपको 1% ज़्यादा एफिशिएंसी दे रहा है, उसके मामले में आपको ₹5 या ₹7 पर वॉट देने का मतलब क्या है? ये वीडियो बजाय किसी कमर्शियल पर्पज़ के ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों के लिए बनाई जा रही है ताकि आप लोगों को रियल टाइम नॉलेज दिया जा सके कि आपने पैनल पर वॉट के हिसाब से खरीदना है। टेक्नोलॉजी अंदर जो मर्ज़ी हो, एचजेटी हो, हाइमो 10 हो, आपका एन टाइप हो, पी टाइप हो पैनल, व्हाटएवर इट इज़। अगर पैनल आपका रियल टाइम में जब चल रहा है, फ़र्ज़ करें 600 वाट का पैनल लगा है टेक्नोलॉजी का, अब एक पैनल रियल टाइम में आपको ज़्यादा वाट दे रहा है, यानी एक पैनल आपको 500 दे रहा है, तो दूसरा आपको 510 या 520 वाट दे रहा है, देन इट मेक्स सेंस। एफिशिएंसी का ये मतलब नहीं है कि वो आपको 510 एफिशिएंसी ज़्यादा होने से 500 वाट की जगह 510 दे देगा, ऐसा हरगिज़ नहीं हो रहा। रियल टाइम के अंदर ऑलमोस्ट पैनल सेम परफ़ॉर्म करते हैं, जिस तरह से आपके पुरानी टेक्नोलॉजी वाले भी कर रहे होते हैं। फ़र्क क्या आता है बाइफेशियल के केस में, जब आप बाइफेशियल पैनल्स लेते हैं, बाइफेशियल ऑब्जर्व किया गया है रियल टाइम एनवायरनमेंट में डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर की टाइप क्या है, 3 से 4% एनर्जी आपको ज़्यादा मिल रही होती है। थ्योरेटिकली ज़्यादा क्लेम किया जाता है, लेकिन आपको रियल टाइम में इसमें फ़र्क आ रहा होता है। तो बाइफेशियल के केस में आपको खरीदना इफेक्टिव होता है, लेकिन बाइफेशियल और मोनोफेशियल का रेट ऑलमोस्ट सेम होता है। ये आप सबको पता है क्योंकि उसके अंदर कोई इतनी खास एक्स्ट्रा कॉस्ट होती नहीं है, सिर्फ बैक शीट को एक ग्लास से रिप्लेस कर दिया जाता है। उम्मीद है आपको हमारी बात समझ आई होगी। अगर आप
आपको स्टिल कुछ क्वेश्चंस हैं या आप कुछ और टॉपिक्स हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपका कोई सवाल हो तो हम उसको कोशिश करेंगे आपको अगली वीडियो में या कमेंट में उसको आंसर कर दें। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह खैर।